बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सूरत हाल ये हो गए हैं कि वहां पर हिंदुओं का रहना मुश्किल हो गया है। क्यों मंदिरों को ये निशाना बना रहे हैं बांग्लादेश में लोग? क्यों इस तरीके से हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे हैं? सूरत हाल तो यहां तक हो रहे हैं कि कट्टरपंथियों ने ये ऐलान कर दिया है कि जहां पर हिंदू मिले वहां उसे मार डालो, इवन खोज खोज कर मार डालो। हिंदुओं को तहस नहस कर दो, उनके मंदिरों को भी। हिंदुओं के घरों में आग लगाने की बात की जा रही है, मंदिरों को तहस नहस करने का दावा किया जा रहा है। आखिर बांग्लादेश में ये हो क्या रहा है? हिंदुओं के कितने विलेन हैं बांग्लादेश में? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंडी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। सवाल इसलिए मौजूद है क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। हिंदुओं के साथ इस तरीके की बर्बरता आखिर क्यों? 1952 से अब तक वहां के हालात क्यों नहीं सुधरे? क्यों नहीं हिंदुओं को वहां पर बचाया जा रहा है? इवन हम तो ये कहेंगे कि अल्पसंख्यक जहां भी हो, उनकी मुहाफिज उनकी सुरक्षा सरकार का तो दायित्व है ही, साथ ही उन आम लोगों का भी दायित्व है जो इस तरीके के कृत्य को अंजाम देने से जरा भी नहीं हिचकते। तो आज हम चर्चा करेंगे बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के खिलाफ बर्बरता की, साथ ही चर्चा करेंगे उस इस्कॉन की भी जिसकी चर्चा बहुचर्चित हो गई है। हाईकोर्ट के उस फैसले का भी जिक्र करेंगे जो हाल ही में चिन्मय दास की गिरफ्तारी को लेकर बांग्लादेश की ढाका हाईकोर्ट ने दिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और अत्याचार की इतनी खबरें आ रही हैं कि भारतीय विदेश मंत्रालय तक को भी दखल देना पड़ा, मगर यूनुस सरकार ये मानने के लिए कतई तैयार नहीं। सोशल मीडिया पर आम लोगों से लेकर कुछ खास लोग भी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस से देश में फैली अशांति को लेकर तमाम सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस हैं कि जवाब देते नहीं उनसे बन रहा। लेकिन बांग्लादेश हिंसा को लेकर पूर्व पीएम शेख हसीना ने अपनी चुप्पी थोड़ा तोड़ी है और उनका बयान एक सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चिन्मय दास की गिरफ्तारी अन्याय है। तो वहीं भारत में भी हिंदू अनुयायी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में आवाज बुलंद की जा रही है। पश्चिम बंगाल में तो कई जगह प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आए और भारत में भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। इस बाबत आचार्य लोकेश मुनि को सुनिए। मेरी मांग के साथ अगर भाई लोग सहमत है कि हमारे चिन्मय प्रभु की तत्काल रिहाई हो और हिंदुओं पर अत्याचार रुके, तो आप दोनों मुट्ठी तान करके हाथ उठा करके इस बात का समर्थन कीजिए, प्रभु चिन्मय मिशन की तत्काल रिहाई हो। प्रभु चिन्मय प्रभु की तत्काल रिहाई हो। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो। बांग्लादेश पर महिलाओं और बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार बंद हो। और भाई लोग मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अभी 2 घंटे पूर्व की रिपोर्ट में आपको दे रहा हूँ, हमारा एक काली माता मंदिर ढहा दिया गया है। प्रति क्षण ऐसा कुछ हो रहा है और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भारत सरकार के प्रधानमंत्री से बात करके इस पर तत्काल जो है रोक लगाए और उसके लिए हम सब मिलकर के भारत सरकार से भी मांग कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि वो बांग्लादेश पे प्रेशर बनाए और तत्काल जो है हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो। नरेंद्र मोदी सरकार ने बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के प्रवक्ता और चटगांव में पुंडरीक धाम के प्रमुख चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी और बाद में उन्हें जमानत न दिए जाने की कड़ी निंदा की है और इस बाबत उन्होंने गहरी चिंता जताई। और इस बाबत हर आम और खास इंसान इस वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ खड़ा है। इधर एल्विश यादव ने भी सनातन जागरण मंच के प्रवक्ता और चटगांव में पुंडरीक धाम के प्रमुख चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर अफसोस जताया है और उन्होंने लिखा है कि अभी भी वक्त है, जाग जाओ।
एल्विश यादव ने ये सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि अभी भी वक्त है, जाग जाओ। मैं बांग्लादेश में हुई घटना के बारे में सुनकर बेहद दुखी हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी इस समस्या का हल करेंगे। बांग्लादेशी हिंदुओं की चिंता मायने रखती है और हर हिंदू की भी। तो वहीं बांग्लादेश मुद्दे पर सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वो भी चिंतित हैं। मैं चिंतित हूं, एक संवेदनशील स्थिति है, जो कुछ भी हो रहा है आंतरिक मुद्दा है। हमें हर कदम सावधानी से उठाने की जरूरत है। हमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े होने की जरूरत है। इधर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार जारी हिंसा के बीच वहां के उच्च न्यायालय ने इस्कॉन पर बैन लगाने से भी इनकार कर दिया है। देशद्रोह के मामले में बांग्लादेश इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद से ही बांग्लादेश में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। हैरत की बात और देखिए कि चिन्मय कृष्णदास की गतिविधियों को लेकर इस्कॉन ने एक बड़ा दावा किया है। इस्कॉन ने गिरफ्तार हिंदू संत पर कुछ भी कहने से इनकार किया है, साथ ही एक तरीके से देखें तो किनारा कर लिया है। इस्कॉन ने क्या कुछ कहा है चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को लेकर और चिन्मय कृष्णदास की व्यक्तित्व को लेकर, सुनिए, हैरानी आपको जरूर होगी। चिन्मय कृष्ण दास चंदन कुमार धर इस्कन बांग्लादेशेर मुखपत्र नन, ताई तार बक्तव्य सम्पूर्ण तार व्यक्तिगत। अतएव लीलाराज गौर दास, स्वतंत्र गौर दास और चिन्मय कृष्ण दासेर बक्तव्य एवं कृतकर्मेर जन्य इस्कन बांग्लादेश कोनोभावेई दायी नय। आमरा खैर, कुछ तो मजबूरियां होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इस्कॉन महासचिव ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमने लीलाराज गौरदास, गौरांगदास और चिन्मय कृष्णदास को अनुशासन के उल्लंघन के इस्कॉन के भीतर सभी संगठनात्मक पदों से हटा दिया था। ये बहुत स्पष्ट है कि उनके काम इस्कॉन का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। चारू चंद्रदास आगे ये भी कहते नजर आए कि वकील सैफुल इस्लाम की मौत का दोष इस्कॉन पर मढ़ने को भी उन्होंने गलत बताया। कहा कि चटगांव में वकील सैफुल इस्लाम आलिफ की मौत को इस्कॉन के साथ गलत तरीके से जोड़ने की कोशिश हो रही है। आगे चारूचंद्र कहते हैं कि हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि चटगांव में वकील की मौत, विरोध प्रदर्शनों में इस्कॉन बांग्लादेश की तो कोई भूमिका ही नहीं है। इस्कॉन कभी भी सांप्रदायिक गतिविधियों में नहीं शामिल रहा। इस्कॉन हमेशा एकता और सद्भाव को बढ़ावा देता है। आंदोलনের সঙ্গে ইসকন বাংলাদেশের কোনো ধরনের সম্পৃক্ততা নেই। এই মিথ্যাচার এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে সড়ক দুর্ঘটনার মতো বিষয়গুলোকে ইসকনের চক্রান্ত বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমরা ইতিমধ্যে একাধিকবার সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এবং সরকার ও প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টি পরিষ্কার করেছি, কিন্তু দুঃখজনকভাবে কিছু বিশেষ মহল ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদের সংগঠনের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে এবং ইসকনকে নিষিদ্ধ করার মতো অযৌক্তিক দাবি তুলছে। অনেক মাস আগেই প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের অধ্যক্ষ লীলারাজ গৌর দাস, স্বতন্ত্র গৌরাঙ্গ দাস এবং চট্টগ্রামস্থ পুণ্ডরিক ধামের অধ্যক্ষ চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে ইসকনের সাংগঠনিক পদ পদবি সহ ইসকনের যাবতীয় সাংগঠনিক কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং উল্লেখ করা হয় যে তারা সংগঠিত কার্যক্রম ইসকনের কার্যক্রম নয়। এছাড়াও গত 3 अक्टूबर ये बयान ढाका हाईकोर्ट के उस फैसले के बाद दिया जिसमें अदालत ने इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। खैर, इसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या है, इसका खुलासा बहुत जल्द हो सकता है। लेकिन बांग्लादेश में कट्टरपंथी सत्ता संरक्षित उग्र भीड़ द्वारा अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ इस तरीके का रवैया, बड़े पैमाने पर अत्याचार क्या दर्शाता है? लूटपाट, बर्बरता, ये सब हो रहा है।
बांग्लादेश से आ रही सोशल मीडिया पर वीडियो में देखा जा सकता है कि भीड़ लगातार नारे लगाते हुए हिंदुओं के व्यापारिक प्रतिष्ठानों व्यवसाय संबंधित लोगों की हत्या निर्ममता से कर रही है, घरों को निशाना बना रही है, हिंदुओं के पूजा स्थलों को अपवित्र करके उनकी आस्थाओं को कुचला जा रहा है। पुलिस हिंदू संतों और कार्यकर्ताओं पर झूठे केस दायर कर रही है, उन्हें प्रताड़ित कर रही है। आलम यह है कि छात्र क्रांति के नाम पर इस्लामिक कट्टरपंथी तत्व वहां सत्ता पर काबिज हो गए हैं और जिसके निशाने पर शुरू से अल्पसंख्यक समुदाय बताया जा रहा है, अब हालत बद से बदतर हुई जा रही है। हालांकि बहुत सारे लोग भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन आखिर हम सभी ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो शायद देर बहुत हो जाएगी और फिर ध्यान देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।